यूक्रेन रूस के बीच पिछले कई दिनों से जंग छिड़ी है। रूसी हमले में राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी उनके कई जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है, कमांडर को मार गिराया है। इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है। शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं। रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्येन और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारिउपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्येन रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि ज़ेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़। अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. ज़ेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। ज़ेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है। पुतिन का सारा गुस्सा राजधानी कीव पर उतर रहा है। रूस की अमेरिका को धमकी, पूरी दुनिया को भुगतने होंगे इसके परिणाम। पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे हैं। ये रूस की धमकी है अमेरिका को। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे। पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे, नतीजे भुगतने होंगे, ये कहा जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर, रूस की अमेरिका को धमकी। रूस ने 2 टूक कह दिया है, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे हैं। पूरी दुनिया को इसके परिणाम, इसके नतीजे भुगतने होंगे, ये रूस ने चेतावनी दी है। पश्चिमी देशों के बहाने वो दुनिया को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर किसी ने दखल दिया, किसी ने हस्तक्षेप किया, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। नाम जिक्र भले ही अमेरिका का, पश्चिमी देशों का आ रहा हो, लेकिन इस बीच दुनिया को भी वो कह रहे हैं कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। यानी कोई पश्चिमी देशों के प्रभाव में मौजूदा वक्त में आता है तो खुली चेतावनी रूस की तरफ से उनको भी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिनों से जारी है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने
फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे हैं। और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 जैसा हमला करार दिया है। उनका साफ कहना है कि यूरोप में 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा गया है। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग दोहराई है। साथ ही अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार की मांग भी की है। तो ज़ेलेंस्की अगर अभी भी पश्चिमी देशों को अपने करीब महसूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह युद्ध नहीं रोक पाएगा। शर्तें मानना, पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहना, ये दोनों समानांतर कैसे संभव है? अगर दोनों ही देश अगर युद्ध रोकने के संकेत दे रहे हैं तो फिर ये विरोधाभास है दोनों ही बातों में। अगर ज़ेलेंस्की एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत सफल है, बातचीत के जरिए हम समाधान निकालें, और दूसरी तरफ वो एंटी एयरक्राफ्ट मांग रहे हैं अमेरिका से। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. और अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 के तरीके का बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। साथ ही एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी मांगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर यह है कि 7,000 रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां 7,000, जो आंकड़ा अभी कल तक 13,500 था, वो आज उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इस बीच हम रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर बता रहे हैं। अलग अलग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, युद्ध की स्थिति को कवर करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ये आंकड़ा अलग अलग है। इस बीच यूक्रेन का दावा अलग है। तो 14,000 से ज्यादा रूसी सैनिक घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम तबाही की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कई दिनों से रूसी हमलों का सामना कर रहा है यूक्रेन। रूस के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है वो बेहद खतरनाक है। रूस ने वहां की इमारतों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहां करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहां पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के एलेपो या फिर हमास शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.
रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. तो युद्ध का आज 22वां दिन हो चला है, लेकिन भयानक युद्ध लगातार अब भी जारी है। उस बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है खार्किव के इलाके से, जहां पर खार्किव के इलाके में रूसी सेना ने एक स्कूल पर अटैक किया है। वहां पर स्कूल को निशाना बनाया गया है रूस की सेना की ओर से, क्योंकि खार्किव, कीव, खेरसन तमाम ये क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र, जहां पर लगातार निशाना साध रहा है कई बैलिस्टिक मिसाइल से और कई बार बमबारी और गोलीबारी वहां पर की गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर खार्किव के रूस से, जहां पर रूस खार्किव में बमबारी की गई है और स्कूल पर निशाना साधा गया। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, स्कूल है, स्कूल की इमारत है जिस पर निशाना साधा गया है और खार्किव का ये इलाका है जहां पर इस स्कूल को निशाना वहां पर साधा गया है। बमबारी यहां पर लगातार की गई है, हमले यहां पर किए गए जिसकी वजह से इमारत को भारी नुकसान भी पहुंचा है। खार्किव पर इससे पहले भी लगातार कई कोशिशें कर चुकी है रूसी सेना कब्जा करने की। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो इमारत हम आपको दिखा रहे हैं और जो मलबा यहां पर गिरा हुआ है, ये खार्किव में एक स्कूल का है जहां पर बड़ा हमला, बमबारी यहां पर की गई। स्कूल की इमारत आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और खार्किव का ये इलाका है। देखिए किस तरीके से भीषण तबाही लगातार जारी है और जंग का आज 22वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी बात नहीं बन पाई है। रणनीतिक रूप से बहुत बार कोशिश की गई कि कुछ बात बने, लेकिन अब भी देखिए लगातार वही तबाही हर बार देखने को मिल रही है। और खार्किव के क्षेत्र से स्कूल की तस्वीरें जहां पर बमबारी की गई है रूस की सेना की ओर से। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की है जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया गया है कि रूस अब वहां के आम लोगों को भी टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। और अपने आरोपों को सच साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक तस्वीर में साफ देखा कि वहां के एक स्विमिंग पूल के पास एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके बाद वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा उठा। इसके बाद तबाही की ऐसी निशानियां बिखरी मिली कि देखने वालों की रूह कांप जाए। बमबारी की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग पूल की इमारत में छिपी थी। हालांकि इस हमले में जिन लोगों को चोटें आई उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया। इसी तरह का हमला वहां के एक थिएटर पर भी किया गया जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। बताया गया कि जिस थिएटर पर हमला हुआ वहां करीब 1000 लोग हवाई हमलों से जान बचाने के लिए छिपे थे। यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम तबाह हो चुका है। बताया गया कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до। रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में टालने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं युद्ध टालने के लिए। लेकिन इस बीच हम खार्किव की स्थिति के बारे में बताते हैं, जहां खार्किव पर रूस का एक बार फिर से हमला। खार्किव इलाके में रूस का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो कीव हो या फिर खार्किव, दोनों ही जगह पे सबसे ज्यादा बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। बारूद की आवाज से लोग थर्रा उठे हैं। जो बंकरों में है वो अब बंकर छोड़ के भी पड़ोसी देशों में जाना चाहते हैं। ये खार्किव का वो इलाका जहां तस्वीरें धुंधली इसलिए है क्योंकि ये
धमाकों की आवाज और बम की आवाज और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है उससे लोग खौफ में हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ लोग हैं भी नहीं, वो सब पलायन कर चुके हैं। लाखों की तादाद है ऐसे लोगों की जो कि पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो भी लोग हैं वो बंकरों में हैं। वो चाहते हैं कि बस जान बच जाए और कुछ तो बचना संभव नहीं है इस गोलीबारी में। यूक्रेन में युद्ध टालने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है, तो वहीं रूस ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की मदद भी पहुंचा रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूसी सेना से मुकाबला के लिए वो यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद की गुहार लगाई है, तो आईसीजे ने रूस से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां बाइडेन का वार, वो किस तरीके से बाइडेन अपना तेवर दिखा रहे हैं ये आप देख चुके हैं। रूस ने भी पलटवार किया है, युद्ध अपराधी बताया है जो बाइडेन को। ज़ेलेंस्की इस बीच गुहार लगा रहे हैं पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से, और अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट चाहिए। अमेरिका मदद को तैयार है, ज़ेलेंस्की की मदद इनडायरेक्टली की जा रही है और आईसीजे उसकी अपील है, वहां पे अपील की जा रही है कि युद्ध रोके रूस हर हाल में। तो लगातार सब तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और 22 दिन हो चुके हैं और मदद भी यूक्रेन को मिलती जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, जहां पर चीन का बयान निकलकर सामने आया। यूएस में चीन के राजदूत का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है युद्ध चीन के लिए अच्छा नहीं है। ये कह दिया है चीन का बयान, पहले से युद्ध की जानकारी नहीं थी, ये कहा गया है चीन की ओर से, जहां पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में। ऐसे में चीन का बयान भी अब निकलकर सामने आ गया है। यूएस में चीन के राजदूत ने ये कहा है, जहां पर लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बमबारी की जा रही है, और चीन ने अब साफ कह दिया है कि ये युद्ध, ये हमले चीन के लिए ठीक नहीं है और युद्ध की हमले की पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए, खार्किव का इलाका जहां पर स्कूल पर हमला किया गया है। कई दिनों से रूस के सामने खड़े और उसका मजबूती से सामना करे यूक्रेन की दुनिया के देश तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका साथ देने को डरता है, तैयार नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रूस से सीधे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं होगा। कनाडा में ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बहुत बज रही हैं। ज़ेलेंस्की का साथ देने की बात की जा रही है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में रूस से सीधे टक्कर कौन ले, यही बात इस वक्त नेटो और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। Де вони проходять, як ваш прапор у Монреалі, знімають, щоб викинути і замінити російським. Я знаю, що ви підтримуєте Україну, я це знаю щиро, дієво, і ми з Джастином друзі, але я хочу, щоб ви... 24 फरवरी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो से लेकर एमेनुएल मैक्रो तक सब ने ज़ेलेंस्की को बहुत मजबूर बना दिया। ज़ेलेंस्की रोज मैसेज देते हैं, नेटो को झकझोरते हैं, अमेरिका को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की बात अब तक अनसुनी रही है। फिर भी ज़ेलेंस्की की जिद अब यूक्रेन में एक मजबूत इरादा बना चुकी है। यही ताकत है कि यूक्रेन अब भी इस युद्ध में रूस से बराबर की टक्कर ले रहा है। I talked to Vladimir again yesterday, and you know, of course, I understand what he's saying about NATO and the reality of the position. And everybody's always said, and we made it clear to Putin, there's no way Ukraine is going to join NATO anytime soon. But the decision about the future of Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelensky as their elected leader, and we will back him. And the most important thing is that Putin's aggression.
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिका ने रूस पर डॉक्टर्स को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूसी सैनिकों ने अस्पतालों पर बमबारी की और डॉक्टरों को बंधक बना लिया। रूसी सैनिकों ने मारियापुल में एक अस्पताल पर काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है और वहां पर डॉक्टर्स के साथ ही मरीजों को भी बंधक बना लिया गया है। ये यूएस राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान है, सनसनीखेज आरोप है रूसी सैनिकों पर। हालांकि इसकी सच्चाई से आप सब वाकिफ हैं कि रूस कितना हमलावर हो चुका है। रूस के जो सैनिक हैं वो स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सब पे बम बरसा रहे हैं, तो ऐसा वो कर सकते हैं, इस बात की संभावना है, आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं यूक्रेन ने खेरसोन एयरपोर्ट पर रूसी फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स को ढेर करने का दावा किया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी साझा की है और ये वो तस्वीरें हैं जो कि यूक्रेनियों की तरफ से, यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से साझा की गई है। ये एयरपोर्ट का इलाका है और कहा गया है कि जो 3 हेलीकॉप्टर थे रूसी सेना के, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। ये उसी अटैक की तस्वीरें खेरसोन इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं। तो खेरसोन वो इलाका है जो रूसियों का दावा है कि वो पूरी तरीके से उनके काबू में है, लेकिन अब चौतरफा हमला करते हुए और चौतरफे मोर्चे पे लोहा लेते हुए अब यूक्रेनी सैनिकों के सामने चुनौती ये है कि अगर बेदखल करना है रूसी सैनिकों को तो हर जगह से करना होगा जहां उनका काबू है। और यही वजह है कि जो एयरपोर्ट का एरिया जिसका इस्तेमाल ये लोग आने जाने और यहां से मूवमेंट करने के लिए कर रहे थे, वहां हेलीकॉप्टर्स थे, वो सीधे खेरसोन इलाके में यूक्रेनी सेना ने उस हेलीकॉप्टर पे वार किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को करीब 6100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। जो बाइडेन ने कहा है कि ये सहायता पैकेज यूक्रेन को अमेरिका 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 9000 एंटी आर्मर सिस्टम और 7000 छोटे हथियार भी मुहैया करवाए जाएंगे। अमेरिका ड्रोन भी यूक्रेन को देने वाला है और इससे पहले भी वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. कई दिनों से रूसी हमलों का सामना कर रहा यूक्रेन रूस के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो तबाही मचाई है वो बेहद खतरनाक है और वहां की इमारतों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। कीव के बाहर रूस की फौज मौजूद है और अंदर शहर में बमबारी के शोले आम लोगों को झुलसा रहे हैं। कीव में 15 मंजिला अपार्टमेंट पर जब रूस की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद का मंजर देखिए। यहाँ करीब में एक मिलिट्री फैक्ट्री को भी टारगेट किया गया। रूस की आर्टिलरी यहाँ पर खूब बरसी। रूस ने ड्रोन से हमलों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस जंग ने यूक्रेन का बहुत नुकसान किया है और अब यहाँ की तस्वीरें देखकर कीव की तुलना सीरिया के एलेप्पो या फिर हमा शहर से भी की जा रही है। Тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 136 военных объектов Украины, в том числе 7 пунктов управления и узлов связи, 4 зенитных ракетных комплекса, 3 реактивные установки залпового огня, 4 радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, 1 станция РЭП, 4 склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники. रूस के हवाई हमलों के आगे यूक्रेन की टक्कर कमजोर पड़ रही है और यही बात जेलेंस्की को बहुत ज्यादा खल रही है। जेलेंस्की ने कनाडा से अपील की है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए ताकि रूस की एयरफोर्स पर काबू पाया जा सके। नो फ्लाई जोन का मतलब है कि यूक्रेन के ऊपर नेटो एयर डिफेंस का ऐसा कवर जिसमें रूसी लड़ाकू विमान और उसके ड्रोन काम नहीं कर पाए,
लेकिन ये ऐसा कदम होगा जो युद्ध का दायरा यूक्रेन से बढ़ाकर यूरोप में और अंदर तक पहुंचा देगा। Уявіть, що о 4 ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастін, уяви, що ти їх чуєш, і чують твої діти, і чують ракетні удари по аеропорту, просто уяви, аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। वहीं अमेरिका ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को फिर भारी भरकम आर्थिक मदद दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया और उन्होंने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी भी दे दी। जो बाइडेन ने इस मदद को मानवता के लिए जरूरी बताया। अमेरिका लगातार किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है और अब उसने करीब $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद देने का फैसला लिया। ये मदद इसलिए दी गई ताकि पुतिन की पलटन से लड़ रही यूक्रेन की सेना और शरणार्थियों को बड़ी राहत मिल सके। Economic, humanitarian, and security to continue our forceful response to this crisis. अमेरिका शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में सीधा हिस्सा लेने से बचता नजर आया, लेकिन उसने यूक्रेन को नए हथियार और आर्थिक मदद देने से पैर पीछे नहीं खींचे। यही नहीं, अब तो अमेरिका ने हथियारों की एक और खेप यूक्रेन रवाना करने की तैयारी कर ली और खबर है कि इन्हीं हथियारों में कामिकाजे ड्रोन भी शामिल हैं। ये एक तरह से आत्मघाती ड्रोन बम है जो छोटे और हल्के होते हैं। इन ड्रोन बमों को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और ये मिसाइल की तरह काम करते हैं। माना जाता है कि ये वही मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका ने जनवरी 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा था। यही वजह है कि पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका से इसी तरह के हथियारों की मांग की थी। ज़ेलेंस्की ने यही मांग अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए फिर दोहराई। इसमें उन्होंने अमेरिका से और हथियार देने की मांग की ताकि यूक्रेन जंग में रूसी सैनिकों का मुकाबला कर सके। Aircraft that can help Ukraine, help Europe. यूक्रेन और रूस की जंग का केंद्र केवल कीव नहीं है, बल्कि एक शहर ऐसा भी जहां से लोग किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं। जी, मारियोपोल की बात हो रही है। जिंदा रहने के लिए वो नर्क बन चुका है। शहर छोड़ने को ही आखिरी विकल्प मानते हैं। ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है जिनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों को मौत इसलिए करीब दिख रही है क्योंकि अगर भूख से ना भी मरे तो बम या मिसाइल से उनकी जान जरूर चली जाएगी। अकेले मारियोपोल में 2500 लोगों की मौत बमबारी की वजह से होने की खबर है। नर्क बन चुके यूक्रेन के इस शहर में 3.5 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। इसलिए लोग शहर से भाग जाना चाहते हैं, लेकिन शहर को रूस की फौज ने पूरी तरह घेर लिया है। लोगों का बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं। ऊपर से ठंड ऐसी कि वहां तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। मतलब यह कि -5 डिग्री तापमान में लाखों लोग फंसे हुए हैं, जबकि शहर के अंदर लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। कभी भी शहर के किसी भी हिस्से में बम या मिसाइल आकर गिर जाती। आसमान से हो रहे ताबड़तोड़ हमले लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा का पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। जंग के शुरुआती दिनों में तो केवल फौज के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी जगहों पर बम नहीं पहुंच रहे थे जहां आम लोग बसे हों। लेकिन अब खूबसूरत मारियोपोल में शायद ही कोई ऐसी इमारत बची हो जिसे बमबारी से नुकसान न हुआ हो, क्योंकि जितनी ताकत रूस ने कीव पर कब्जे के लिए लगाई है, उतना ही दम मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए भी लगाया हुआ है। क्योंकि अज़ोव सागर की सीमा पर बसा ये शहर रूस के प्लान का अहम हिस्सा है। नक्शे पर देखें, ये शहर पूर्वी यूक्रेन में है, जहां रूस की सेना ने जंग छिड़ने से पहले ही घेराबंदी कर ली थी। मारियोपोल की समुद्री सीमा पर यूक्रेन का एक बेहद अहम पोर्ट है, बंदरगाह है, जो यूक्रेन में कारोबार के नजरिए से बेहद अहम है। मतलब ये कि अगर मारियोपोल रूस की मुट्ठी में बंद हुआ तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा
चीन के हाथ में चला जाएगा, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के रूस के हाथ में चला जाएगा। अब बताया जा रहा है कि मारियोपोल को जो 3 जमीनी सीमाएं हैं, उन तीनों सीमाओं पर रूस की फौज ने घेराबंदी कर ली है। शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता रूस की पहुंच से बाहर नहीं है। ऊपर से शहर के अंदर की जितनी भी अहम इमारतें हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दफ्तर हों, स्कूल और यूनिवर्सिटियां हों या बाजार हों, सभी जगहों पर रूस की बमबारी की वजह से भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे ही हवाई हमलों की चपेट में मारियोपोल के हजारों नागरिक भी आए हैं। अब तो हालत यह है कि अस्पताल में इलाज करा रहे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल पर रूस ने पहले मिसाइल से हमला किया, फिर लोगों को अस्पताल में ही कैद किए जाने की खबर है। यूक्रेन की कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक दावा किया है कि अस्पताल से भागने की कोशिश करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर बेसमेंट में छुपकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल के अलावा रिहायशी इमारतें और कॉलेज भी रूस के आसमानी हमलों की चपेट में आ चुके हैं। मारियोपोल कभी यूक्रेन के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार था, जो अब किसी खंडहर से भी बदतर हो चुका है। और दावा यह है कि मारियोपोल में जितने भी ग्रोसरी स्टोर हैं, वो सभी बमबारी और मिसाइल हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब मारियोपोल के लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो चुका है। लगातार हो रही बमबारी की वजह से वहां का बिजली सप्लाई का सिस्टम ठप हो चुका है। यहां तक कि लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं बाकी बचा। इसीलिए मार्च की शुरुआत में ही मारियोपोल से निकलने के लिए एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया था, जिसकी मदद से 2000 गाड़ियां शहर से बाहर निकल गई और लोगों ने करीब के एक दूसरे शहर में शरण ले ली। लेकिन बहुत जल्द सेफ्टी कॉरिडोर भी ठप पड़ गया और रूस की सेना ने शहर को पूरी तरह घेर लिया। कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक दावा किया कि लोग सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने भी मारियोपोल की तस्वीरें जारी की। तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। शहर के बड़े बड़े हिस्से धुएं से ढके हुए दिखे। बताया जा रहा है कि बहुत से लोग तो कारों में ही फंसे हुए हैं, जिन्हें शहर से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक तरफ यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ रूस का दावा यह है कि मारियोपोल में आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए, जिनमें एक वीडियो चर्निव शहर के बाहरी इलाके में किए गए हमले का बताया गया, जिसमें रूसी सेना का ड्रोन एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम और उसके पास खड़े ट्रकों को निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उड़ती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। हालांकि रूस की ओर से इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गईं। वहीं यूक्रेन ने सुमय में रूसी फौज के होवित्जर तोपों की एक डिवीजन को तबाह कर देने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो सुमय के त्रोत्सेनेत्स इलाके का बताया गया। सुमय का यह इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका दिखाई दिया। तभी वहां एक धमाका हुआ और धुआं उठता नजर आया। इसके बाद वहां काफी बड़ा इलाका आग से घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके हमले के बाद रूसी सेना की कई होवित्जर तोप आग की लपटों से घिर गईं और उनसे निकला धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। यूक्रेन ने रूसी सेना पर रात में हुए एक हमले की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में आग की ऊंची लपटें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आईं। बताया गया कि इस हमले में एक रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखे गए रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। उधर यूक्रेन में जारी रूस की गोलाबारी की वजह से निकोलेव में एक तेल डिपो में आग भड़क उठी। बताया गया कि इसमें कई लीटर तेल मौजूद था और इसकी खबर लगते ही रूसी फौज ने उसे निशाना बनाकर गोलियां दागी, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। डिपो में मौजूद तेल ने इसे भड़कने में और मदद की, जिसके बाद वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते नजर आए। चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा डिपो जलकर राख हो गया। रात के अंधेरे में जलता डिपो और उससे निकलने वाले धुएं की वजह से वो किसी ज्वालामुखी जैसा दिखाई पड़ा, जिसका वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने बना लिया। इस बीच उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में यूक्रेन की राजदूत ने पुतिन की फौज के खिलाफ चर्निव में लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जब लोग ब्रेड खरीदने के लिए बाहर निकले थे तभी उन पर गोलियां चली। सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कुछ शव जमीन पर चारों तरफ पड़े दिखाई।
यूक्रेन के मारियोपोल में थिएटर पर रूस का बड़ा हमला, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। हमले से बचने के लिए थिएटर में छिपे थे 1000 से अधिक लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया युद्ध अपराधी। जवाब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, कहा पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी कीमत। जेलेंस्की ने 9/11 से की यूक्रेन पर हमले की तुलना। अमेरिका का यूक्रेन को 600 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त मदद का ऐलान। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ ही यूक्रेन को मिलेंगे एंटी आर्मर और छोटे हथियार। यूक्रेन को ड्रोन भी देगा अमेरिका। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 22वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हमला तेज। कीव को बचाने में जुटी यूक्रेन की सेना। खार्किव में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मुलाकात कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद। चर्चा में राहुल और प्रियंका के शामिल होने की भी खबर। मुलाकात से पहले बुधवार को G23 नेताओं के साथ हुई आजाद की बैठक। हिजाब मामले में मुस्लिम संगठनों का कर्नाटक बंद। आज हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में बंद का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर होगी होली के बाद सुनवाई। रूस की सेना पर यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के एक बड़े काफिले को ढेर कर दिया, जिसका एक वीडियो भी वहां की सेना ने जारी किया। वीडियो में यूक्रेन की सेना रूसी टैंकों के काफिले पर भारी बमबारी करती दिखाई दी। पूरी तरह से शांत इलाके में पहले एक धमाका हुआ, धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद तो मानो धमाकों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक दागे गए कई बमों ने रूसी सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। जबकि रूस की सेना पर यूक्रेन के पलटवार के बीच कीव रूसी मिसाइलों की मार से थर्राता रहा। वहां रूस की मिसाइलों ने फिर शहर के बीच बनी रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया। और वहां से आई एक तस्वीर में एक इमारत की कई मंजिलों में आग लगी दिखाई दी। धमाके की वजह से सड़क पर इमारत के बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिर गए। नीचे खड़ी गाड़ियां टिन के डब्बों की तरह पिचक गईं। बिल्डिंग में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्होंने जल रही बिल्डिंग से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जिसके बाद इमारत से बचकर निकले लोग वहीं एक सड़क के किनारे अपने बचे कुचे थोड़े से सामान के साथ बैठे नजर आए। एक महिला तो अपना सब कुछ बर्बाद हो जाने पर फूट फूट कर रोती दिखाई दी। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद उस इमारत में लगी आग को बुझा लिया गया। उधर यूक्रेन की सेना की बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश रूसी सेना को उस वक्त भारी पड़ गई जब यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन से टकराने की वजह से उसके टैंक में जोरदार धमाका हो गया और उसके परखचे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से जारी किए एक वीडियो में रूसी सेना का टैंक बर्फ से पटे रास्ते पर बढ़ता दिखा। इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता, उसमें अचानक धमाका हो गया। दावा किया गया कि वो यूक्रेन की सेना की बिछाई विस्फोटक से टकराया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इस बीच यूक्रेन जंग में पुतिन की एलीट फोर्स को बड़ा झटका लगा। रूस की ये फोर्स जंग के मैदान की हर जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाती, या यूं कहें कि सीधा उन्हीं के इशारों पर काम करती। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की इस एलीट फोर्स के 7 जवानों को मारने का दावा किया, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में डटी इस फोर्स की कमान सीधे रूसी राष्ट्रपति के हाथों में है। यानी ये सेना जंग के मोर्चे से अपने दुश्मन की हर जानकारी पुतिन तक पहुंचाती है। लेकिन दावा है कि इस एलीट फोर्स को यूक्रेन में मुंह की खानी पड़ी। यूक्रेन में एलीट फोर्स ही नहीं बल्कि पुतिन के करीबी अधिकारी भी जेलेंस्की की सेना के निशाने पर आ गए। एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से कुछ इसी तरह का दावा किया गया था। इसमें मारियोपोल में रूसी जनरल को मारने की बात कही गई थी। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान जा चुकी है। बताया गया कि ये तीनों मेजर जनरल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी थे। उधर रूस के हमले पर यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी तस्वीरें भी उसने खुद ही जारी की, जिनमें रात के अंधेरे में रूसी फौजियों पर यूक्रेन की सेना तोप से गोले दागती नजर आई। आसमान की तरफ लगातार एक के बाद एक तोप के कई गोलों से हमला किया गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा एक यूक्रेन का सैनिक अपनी खुशी बयां करने के लिए तालियां बजाता नजर आया। वहीं यूक्रेन ने खेर्सोन एयरपोर्ट पर रूसी फौज के 3 हेलीकॉप्टरों को ढेर करने का दावा किया। उसने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की।
जिनमें हेलीकॉप्टर आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया और आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर हवाई हमले की तैयारी में थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन्हें पहले ही ढेर कर दिया। जहां एक तरफ रूसी फौज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है, वहीं यूक्रेन की भी ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को भी काफी नुकसान हो रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर अपने एक टीवी चैनल को हैक कर ज़ेलेंस्की की ओर से हथियार डालने की फर्जी अपील चलवाने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन 24 नाम के इस टीवी चैनल को हैक कर उस पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान नीचे चल रही लाइन पर फर्जी खबर चला दी गई, जिसमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ओर से यूक्रेन की सेना से हथियार डालने की अपील की गई थी और इसकी भनक लगते ही आनन फानन में चैनल पर चल रहे कार्यक्रम को रोक दिया गया। वहीं इस खबर को दिखाए जाने के बाद पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों को भरोसा दिलाने के लिए खुद ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इस खबर को बेबुनियाद बता दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने इस हरकत को बचकाना करार दिया और इसके पीछे रूसी सरकार के हैकर्स का हाथ होने की बात कही। वहीं अमेरिका ने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को फिर भारी भरकम आर्थिक मदद दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका ऐलान किया और उन्होंने इससे जुड़े बिल पर अपने हस्ताक्षर कर उसे मंजूरी भी दे दी। जो बाइडेन ने इस मदद को मानवता के लिए जरूरी बताया। अमेरिका लगातार किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की मदद में जुटा हुआ है और अब उसने करीब $13 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद देने का फैसला लिया। ये मदद इसलिए दी गई ताकि पुतिन की पलटन से लड़ रही यूक्रेन की सेना और शरणार्थियों को बड़ी राहत मिल सके। Economic, humanitarian, and security to continue our forceful response to this crisis. अमेरिका शुरुआत से ही रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में सीधा हिस्सा लेने से बचता नजर आया, लेकिन उसने यूक्रेन को नए हथियार और आर्थिक मदद देने से पैर पीछे नहीं खींचे। यही नहीं, अब तो अमेरिका ने हथियारों की एक और खेप यूक्रेन रवाना करने की तैयारी कर ली और खबर है कि इन्हीं हथियारों में कामिकाज़े ड्रोन भी शामिल हैं। ये एक तरह से आत्मघाती ड्रोन बम है जो छोटे और हल्के होते हैं। इन ड्रोन बमों को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और ये मिसाइल की तरह काम करते हैं। माना जाता है कि वही मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका ने जनवरी 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मारा था। यही वजह है कि पिछले दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका से इसी तरह के हथियारों की मांग की थी। ज़ेलेंस्की ने यही मांग अमेरिकी संसद को संबोधित पर नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको यूक्रेन और रूस की युद्ध की स्थिति के बारे में बताएंगे कि 22वें दिन किस हाल में है यूक्रेन और अब क्या वहां पे स्थिति है। चेरनीव में रूस के हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां चेरनीव में 13 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त ये ताजा अपडेट, जहां अब सीधे सीधे इंसानों की जान पे बनाई है, नागरिकों की जान पे बनाई है। पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन जो भी लोग बच रहे हैं या जिनको भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वक्त लगे और ये युद्ध खत्म हो जाए, तो सीधे उनकी जान पे बन रही है। और अभी 13 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब चेरनीव के बाद खार्किव की बात करते हैं, जहां रूस का हमला जारी है। खार्किव का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बाजार में भीषण आग लग चुकी है। खार्किव की वो तस्वीरें भी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, जहां बाजार पूरी तरीके से तबाह। टारगेट क्लियर है, रिहायशी इलाकों पर ही वार करना है। ये खार्किव इलाके का बाजार है और ये बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए पूरा तहस नहस कर दिया गया है। बर्बादी की ये भयावह तस्वीर है और यही वजह कि ज़ेलेंस्की का कहना है कि 9/11 जैसी ही स्थिति है यहाँ पे। जो 9/11 अटैक हुआ था वही अटैक और उसी तरीके से तबाही यहाँ भी मचाई जा रही है।
कीव में रूसी सेना की घेरेबंदी और भारी बमबारी के बीच यूरोप के 3 देशों के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने वहां पहुंचे। इनमें पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री शामिल रहे। पोलैंड से कई घंटों का ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे और इस लंबी यात्रा को उन्होंने इस बात का संकेत बताया कि यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों का नियंत्रण अब भी जेलेंस्की के हाथों में है। यही नहीं, रूसी सेना की ओर से लगातार हो रही बमबारी के बावजूद उन्होंने कीव में करीब 3 घंटे तक जेलेंस्की के साथ बैठक की और रूस के खिलाफ जंग में उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, जिसके लिए जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने अपने कीव दौरे को यूरोपियन यूनियन का मिशन बताया। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने इससे पल्ला झाड़ने में देर नहीं लगाई और उनके इस दौरे के निजी होने की बात कही। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध 22वें दिन भी जारी है। यूक्रेन से आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने एक थिएटर पर हमला बोला, यहां पे बम बरसाए। इस हमले में कई लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है और यूक्रेन इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है और इसे आतंकी घटना जैसा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक थिएटर में गर्भवती महिलाएं, बच्चे, सैकड़ों की तादाद में लोग थे, 1000 तकरीबन बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान हमलों से बचने के लिए करीब 1000 लोग इस थिएटर में छुपे हुए थे, जहां रूसी सेना ने बमों से हमला किया। जहां इस मारियोपोल में हमला किया गया है थिएटर पे, वहां छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, महिलाएं थी, प्रेग्नेंट महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, बुजुर्ग पुरुष थे। इन सभी पर सीधे वार किया गया है और ये इनपुट्स मिले थे रूसी सेना को। रूसी सेना अब ऐसे जगहों पे ही वार करी है जहां पे नागरिकों के छिपे होने की खबर है, जहां ऐसा लग रहा है उसे कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं। प्रेशर बढ़ाने के लिए जेलेंस्की पर, यूक्रेन पर वो हथकंडा अपना रहा है जिससे झुक जाए जेलेंस्की, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। यूक्रेन पर रूसी हमले के 22 दिन हो चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन के इलाकों पर लगातार हमले कर रही है। हमले इस तरीके से कि कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन सब के बीच यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कीव जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट उड़ाने का दावा किया गया है। इधर मारियोपोल रूस ने एक थिएटर को निशाना बनाया और जमकर बम बरसाए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि हमलों में करीब 1000 लोग इस थिएटर में छिपे हुए थे। अब एक एक करके ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। युद्ध का आज 22वां दिन, लेकिन 22वें दिन भी आसमान से गोले बारूद ही बरस रहे हैं। यूक्रेन पर वार किया गया है अलग अलग इलाकों में और ये यूक्रेन का जो वार है दरअसल वो वार रूसी सेना के टैंक पर है। यूक्रेन रूस के बीच जंग के 22 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के खार्किव में जिन जगहों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, वहां फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भी नए सिरे से अभियान छेड़ा गया है। रूस की सेना ने खुद ही तस्वीरें जारी की हैं। रूस का दावा है कि खार्किव रीजन के एक जिले में 90,000 किलो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। इतना सामान ट्रकों के एक लंबे काफिले से पहुंचाया गया। मदद उन लोगों को दी गई जो कई दिनों से न केवल फंसे हुए थे, बल्कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। ऐसे लोगों को रूस की फौज के अधिकारियों की मौजूदगी में खाने पीने का सामान बांटा गया। जूस, बिस्किट और नमकीन जैसी चीजें लोगों को दी गई जो कई दिनों तक इस्तेमाल की जा सके। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर उसकी फौज का कब्जा हो रहा है, वहां के लोगों का समर्थन भी हासिल किया जाए। फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। खार्किव में रूस की बमबारी जारी है। रूस की सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाया है। भारी गोलीबारी में स्कूल तबाह हो चुका है। ये खार्किव इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्कूलों पर हमला किया जा रहा है, अस्पतालों पर, स्कूलों पर। और अब ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां अस्पतालों के मरीज को और डॉक्टर्स को, दोनों को बंधक बनाया गया। पहले उस पर हमला और उसके बाद अस्पतालों के डॉक्टर्स को और मरीज को बंधक बनाया गया है। ये खार्किव का इलाका जहां स्कूल पर हमला, और 1-2 नहीं, सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिस पे हमला किया गया है। पूरी तरीके से बर्बादी मचाई गई है, तबाही मचाई गई है। यूक्रेन के खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम पूरी तरीके से तबाह हो गया। बताया गया है कि उस गोदाम से जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बमबारी के बाद वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी।
इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और गोदाम में लगी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने लगातार पानी की बौछार की, जिससे आग तो काबू में आ गई, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां पर थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। अब हालात पूरी तरह से काबू में आ गए तो बचाव दल के लोगों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि कोई मलबे में फंसा हो तो उसकी मदद की जाए। Наших співробітників постраждали, швидка забрала їх до. रूसी हमले में सिर्फ गोदाम ही नहीं बल्कि आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन के सेना के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच खार्किव में रूस की सेना पर गाड़ी पर हमला किया गया है, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद गाड़ी एक पोल से टकराकर रुक गई। तो रूसी सेना के ऊपर यूक्रेनी सैनिकों ने गोलीबारी की और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप एंगल की तस्वीर आप देखिए, वो गाड़ी का जो मूवमेंट है इसके ऊपर यूक्रेनी सैनिकों ने धावा बोला, हवाई हमला किया और उसके बाद कुछ दूर तक ये गाड़ी बढ़ती है आगे और एक पोल से जाकर टकरा जाती है। यानी जो ड्राइवर है, जो रूसी सेना भी है, उसके जान पे बनाती है। ये देखिए ये गाड़ी कैसे जाकर इससे टकराती है, अनबैलेंस्ड होती है गाड़ी। तो यूक्रेनी सेना की ओर से एक वीडियो जारी कर क्यू जाने वाले रास्ते में रूसी सेना की पोस्ट को उड़ाने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी कर बताया कि रूस की सेना को सपोर्ट देने वाली पोस्ट को धमाका करके उड़ा दिया गया, जिसके बाद पोस्ट से काला धुआं आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये उसी क्यू इलाके की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। यूक्रेन का ये क्यू इलाका और वहां पे ये हवाई हमला। एक और बड़ी खबर, युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जहां खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया गया है, जिसने हमले में एक की मौत हो चुकी है और 3 घायल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां अब मौत की खबर सामने आ रही है। क्यू में इमारत पर मिसाइल से हमला हुआ है और इसमें कई लोगों की जान चली गई है। एक की मौत हुई है, 3 घायल है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और अब 22 दिन बाद संकेत तो ये मिल रहे हैं लेकिन युद्ध खत्म होने के, लेकिन ये मौत का सिलसिला और ये जो गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, ये एक इमारत है और इस इमारत में देखिए ये कैसे वार किया जा रहा है। एक एक करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक ऐसी खबर कि 1 की मौत हो चुकी है। यूक्रेन रूस जंग में रूस ने अपना ऐसा खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है जिसने यूक्रेन की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूस रहस्यमयी ड्राफ्ट मिसाइलें दाग रहा है। डार्ट नाम इसलिए क्योंकि वो दिखने में किसी डार्ट की तरह ही है। सोशल मीडिया पर तो रूस के इस खुफिया हथियार की तस्वीरें काफी वायरल हैं, जिनमें करीब 1 फुट लंबे इस हथियार का आगे का हिस्सा सफेद और पिछला हिस्सा नारंगी नजर आया। रूस ने अपनी इस्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ये भी खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इस्कंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन डार्ट मिसाइलों की तस्वीरें सामने आने के बाद रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि यही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की इस्कंदर मिसाइलों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देते हैं। बताया गया कि रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में डार्ट जैसे दिखने वाले रॉकेट नुमा हथियार छोड़ रही हैं। यह हथियार ऐसा रेडियो सिग्नल पैदा करता है कि यूक्रेन के रडार ही गच्चा खा जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खुफिया हथियार को ही अपनी तरफ आता मुख्य हथियार मान लेता है। इससे होता क्या है कि असली दुश्मन यानी कि इस्कंदर मिसाइल रडार से बच जाती है और यूक्रेन पर कहर ढा देती है। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 22वां दिन है। रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया। जो बाइडेन ने ये भी कहा, कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। No. Oh, I think he is a war criminal. यूक्रेन रूस के बीच पिछले कई दिनों से जंग छिड़ी है। रूसी हमले में राजधानी कीव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी उसके कई कमांडर मार गिराए हैं।
इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है। शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं। रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्येन और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारिउपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्येन रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि जेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़। अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर जेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. जेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा, जेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। जेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। जेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है। पुतिन का सारा गुस्सा राजधानी कीव पर उतर रहा है। तो आज युद्ध का 22वां दिन है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी जाहिर की है। पुतिन ने कहा है कि दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया है और इस बीच धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो पश्चिमी देशों को चेतावनी और उसके साथ साथ दुनिया को भी ये संकेत कि दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे। यानी सीधा कहना है कि अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो देश भी भुगतेगा। तो पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे, ये कहना है पुतिन का। पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिनों से जारी है। पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। और उनका अल्टीमेटम क्या है? राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर है। उनके बयान को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे। तो यूक्रेन के 22वें दिन अब सुपर पावर अमेरिका भी युद्ध के मैदान में कूदता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अमेरिका सीधे अपने सैनिक युद्ध के मैदान में ना उतारे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमला 9/11 जैसा है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। 80 सालों से ऐसा आतंक नहीं देखा है किसी ने। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी मांगे हैं उन्होंने अमेरिका से। इस बीच अमेरिका ने भी ये अनाउंस कर दिया है, इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो मदद करने को तैयार है, हथियार वो भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी तुलना 9/11 से की जा रही है, जो एक ऐसा जख्म है जिसका बदला अमेरिका ले भी चुका है, जो भी इसके गुनहगार थे। लेकिन इसी से तुलना की जा रही है अब यूक्रेन के हालात की। यूक्रेन पर हमला 9/11 जैसा है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। 80 सालों में ऐसा आतंक हमने नहीं देखा। जो आतंक बरपाया गया है कहां पे? यूक्रेन में। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше.